अहंकार से ऊपर उठने में बड़ी कठिनाई है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सुनाते थे कि श्री गुरु गोरखनाथ जी और श्री मत्स्येंद्रनाथ जी चल रहे थे, तो मत्स्येंद्रनाथ गुरु हैं और गोरखनाथ जी शिष्य हैं। तो मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी के मस्तक पर ऐसे ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। जब अनेकों बार इसी क्रिया को दोहराया गया तब उन्होंने अत्यंत, उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, गुरुजी हैं, और उन्होंने कोई अपमान बोध भी नहीं हुआ। बड़े विनम्र भाव से गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप बार बार जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं वह नहीं है, आप अहंकार को टटोल रहे हैं वो नहीं है। अब बोले ये तो हम भी जानते नहीं है, तुम हमारे ही कोटि के सिद्ध ज्ञान योगी और सिद्ध योगी हो, हम जानते हैं, लेकिन वह नहीं है, यह तो है। मैं अहम शून्य हूं, इस बात का अहंकार तो तुम्हारे भीतर बना हुआ है। अब बोलो कितना सूक्ष्म है। तो इसीलिए इस अहंकार प्रकृति का अतिक्रमण करने में ज्ञान मार्ग के साधकों को कई जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। किंतु भक्ति मार्ग में अहंकार को का अतिक्रमण नहीं करना है। देह को भी भगवान की सेवा में, इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में, मन को भी भगवान में, बुद्धि को भी भगवान में, चित्त को भी भगवान में, और अहम को भी भगवान में ही अर्पित कर देना। इसका अतिक्रमण नहीं, मिटाना नहीं है, और इसको पक्का कर लेना है। यह अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस भाव को स्वीकार कर लेना, ये भक्ति है। तो ये भक्ति के, ये भक्ति रूप साधन की उत्कृष्टता है, ये श्रेष्ठता है भक्ति रूप साधन की। तो हम ज्ञान योग के अधिकारी सिद्ध नहीं हुए, तब चलो अभी आपने भक्ति योग को श्रेष्ठ बता दिया, तो क्या आप भक्ति योग के अधिकारी बन हैं? हमारे जैसा व्यक्ति भक्ति योग का भी अधिकारी नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब हम आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उनमें भक्ति की वे परिभाषा कर रहे हैं कि तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड अक्षुण्ण स्मृति, इसका नाम भक्ति है। ऐसा आचार्य भक्ति को परिभाषित कर रहे हैं। और हम तो संध्या वंदन के समय एक माला गायत्री जपते, उसमें भी वृत्ति तन्मय नहीं होती। गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र जपते हैं, उसमें भी वृत्ति हमारी तन्मय नहीं होती। कहा तैल धारावत अखंड, अखंड क्या, हमारी तो स्मरण काल में भी खंडित वृत्ति बनी रहती है। सामने कुत्ता आया तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि ये कहते ही कि ये कुत्ता है, इसका मतलब भगवान भूल गए, कुत्ता याद आ गया। तो तमाम नाम रूपों की अनुभूति हमको हो रही है, भगवान की अनुभूति कहाँ हो रही है? तो हमें लगता है कि हम भक्ति योग की भी अधिकारी नहीं हैं। और निष्काम कर्म योग, महाराज जी वेदादि शास्त्र जिन विहित कर्मों का विधान कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि भले ही तुम्हारे मन में निष्कामता नहीं है, लौकिक सुख और पारलौकिक सुख की कामना से ही करो, करो तो सही। तो क्या ईमानदारी से बताओ, क्या उन विहित कर्मों का अनुष्ठान हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। कई बार विहित कर्मों के अनुष्ठान पर किंचित जोर भी है, पर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर हमारा जोर नहीं है। निषिद्ध कर्मों के त्याग पर जोर किए बिना विहित कर्मों का अनुष्ठान एकदम व्यर्थ तो हम नहीं कहेंगे, उससे निराशा ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन वो उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। टंकी में पानी चढ़ रहा है, 1.25 इंच का पाइप है, 6 इंच का बम्बा खुला हुआ है, कहां से? तो निषिद्ध कर्मों का त्याग करते हुए विहित कर्मानुष्ठान, निषिद्ध कर्मों का त्याग हो नहीं रहा है, विहित कर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, कहां से लाभ होगा? अग्र स्वामी जी की पंक्ति है, गुरु जी, अंधा बांटे जेवरी पीछे बाछा खाए। एक किसान था, वो अंधा था महाराज जी, और उसके गैया थी, गैया का बछड़ा था। वो बछड़े की प्रकृति थी रस्सी चबाने की, किसी किसी बछड़ा की, गैया की प्रकृति होती कपड़ा खा जाए, रस्सी खा जाए, उसकी प्रकृति थी। वो अंधा बेचारा खेती तो कर नहीं सकता, तो रस्सी बांट रहा था। तो रस्सी बांटी उसने, वो बच्चा वहीं बंधा था।
वो जितना बनावे उतना वो दांत से कतर कतर के नीचे डाल दे। तो सवेरे से शाम तक अंधा रस्सी बटता रहा, हाथ बेचारे के छिल गए, और जब नापे तब सवा हाथ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरे दिन हमने रस्सी बनाई और इसकी नाप सवा हाथ ही क्यों रही। तब समझ में आया कि बच्चा चबा रहा था। ऐसे ही निषिद्ध कर्मों का जो त्याग हम नहीं कर पाते हैं, वो हमारे ढाक के 3 पात के जैसी स्थिति हमारे जीवन में बन जाती है। तो महाराज जी, भक्ति योग के भी अधिकारी हम सिद्ध नहीं होते और निष्काम कर्म योग के अधिकारी भी हम सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करने वाला जो साधक है वो हानि लाभ में, जय पराजय में, अपमान सम्मान में सम हो जाएगा। ये लक्षण है उसके। वो हर्ष शोक से ऊपर उठ जाएगा, और हम तो वहां से ऊपर उठे नहीं हैं। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है उनके आनंद रस रत्नाकर ग्रंथ में। उन्होंने लिखा कि किसी महात्मा से मिलने वो जा रहे थे, ट्रेन में बैठे तो जनरल टिकट लिया और डिब्बा में बैठ गए। तो एक कोई रंगदार आदमी थे, वो सीट पर लंबे पैर करके लेटे थे, फिर भी थोड़ी जगह खाली थी। तो जो खाली जगह थी उसको देखकर स्वामी जी बैठ गए। तो उस व्यक्ति ने लातों से प्रहार करना शुरू कर दिया, गालियां बकना, हाथ घूंसा, लात सब चलाने लग गया वो इकट्ठे, और महात्माओं के सन्यासियों के बेस को न जाने क्या क्या नहीं कहने लग गया। महाराज कुछ नहीं बोले, शांत भाव से बैठे। दूसरे लोगों ने कहा, रे भाई महात्मा कुछ नहीं बोलता, तुम क्यों इतना उसके प्रति अत्याचार कर रहे हो। तो इसके बाद जब वो जिन महापुरुष से मिलने जाना था, वहाँ जब वो गए तो उन महापुरुष से उन्होंने कहा कि यद्यपि हमने प्रतिकार तो नहीं किया और कोई क्रोध आदि का चिन्ह भी हमारे चेहरे पे नहीं आया, लेकिन अपमान बोध भीतर से अवश्य हुआ, दुख भी लगा। और दुख इस बात का लगा कि कारण कोई नहीं था, मैं बैठा ही था, कह देते कि मैं मत बैठ, उठ जाओ। लेकिन उसने सीधे ही गालियां बकना और लात घूंसा चलाना आरंभ कर दिया। बताओ, मैं इतना बड़ा महात्मा सन्यासी, तो मेरे कपड़े का भी लिहाज नहीं किया, इतने लोगों के बीच में मेरा अपमान किया। और वो भी महाराज जी सूट बूट धारी ने, जूता पहने हुए था। यही सोच लेता कि चलो जूता उतार के महात्मा पर प्रहार करें, ये भी नहीं किया। तो मन में दुख जरूर हुआ हमारे। तो दुख क्यों हुआ? दुख क्यों हुआ? ज्ञान तो है कि हम देह नहीं है, दुख क्यों हुआ? तो स्वामी जी ने कहा, उन महापुरुष ने कहा कि अभी देह से ऊपर नहीं उठे हो। क्या कहा? अभी देह से ऊपर नहीं उठे हो, अभी स्थिति शरीर में है। तो एक बात कही थी महाराज, मुझे भी याद। हाँ, अगर तुम कूड़ादान में बैठोगे, हाँ, तो ऊपर से कूड़ा ही तो पड़ेगा। कूड़ा ही तो पड़ेगा। हाँ, तो तुम इस कूड़ादान में बैठे हाँ, ये बहुत ऊंची बात। उन्होंने कहा तुम इस कूड़ादान में बैठे हो, ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री ही तो है, कचरा ही तो है इसके भीतर, और तुम का अर्थ है आत्मा, इसी में बैठे हो, देह में बैठे हो। तो देह में बैठे हो तो जहाँ कचड़े की जगह थी वहाँ कचरा गिर रहा है, इसमें क्या? तो बड़ा समाधान स्वामी जी को मिला, बहुत अच्छा लगा। तो बड़ा कठिन है महाराज जी, माने इस कोटि के महापुरुष को जिसे सन्यास लेने के पूर्व ही श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, यह बात स्वयं स्वामी जी ने स्वीकार की है कि नाम जप, कृष्ण नाम जप से उन्हें मुरली मनोहर श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। ये बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की। तो जिसे सन्यास लेने के पहले भगवान का अनुभव हो गया, शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान, और वो कहते कि हमको दुख हुआ, इसका मतलब कि बड़ा कठिन है। तो कर्म मार्ग के भी अधिकारी हम नहीं सिद्ध हो रहे हैं, भले ही अपने को निष्काम कर्मयोगी कहने का दुस्साहस करें, तब वो भी सिद्ध नहीं हो रहे हैं। तब अब प्रश्न ये हुआ महाराज जी कि जब ज्ञान योग में हमारी पात्रता नहीं, कर्म योग के भी हम अधिकारी सिद्ध भये नहीं, भक्ति योग भी हमसे बना नहीं, तो 3 ही मार्ग थे मानव देह को सफल करने के, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, उपासना का मार्ग, आश्रय लेकर भगवान तक पहुंच जाओ। और हम तीनों के अयोग्य प्रमाणित हो गए। तब ऐसी स्थिति में
हमारे जैसे व्यक्ति के कल्याण का भी कोई मार्ग है क्या? बस एक वाक्य कह देते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का भी अधिकारी नहीं है, उसे स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, वो केवल जिह्वा से राम राम कहे, केवल जिह्वा से कृष्ण कृष्ण कहे, उसके भी कल्याण का ये साधन है। कुछ नहीं, कोई न ज्ञान के लायक, न कर्म के योग्य, न भक्ति के योग्य, न समाधि के योग्य, किसी साधन के योग्य नहीं है। केवल और वैखरी वाणी से, जिह्वा से नाम का उच्चारण करे, अबस रगड़ लगा दे नाम की, नाम के लिए समर्पित कर दे, हरि नाम के लिए अपने आप को निवेदित कर दे, तो महाराज जी क्या होगा कि नाम का स्वाद जब उसे मिल जाएगा तो महाराज जी तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से अखंड भगवान की स्मृति बनी रहेगी। प्रहलाद जी ने भगवान नाम स्मरण किया तो सुमिरण कियो, प्रियादासी टीकाकार भक्तमाल के कहते हैं, स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी हैं। तो स्मरण भक्ति का आचार्य उनको क्यों कहा गया? स्मरण भक्ति का आचार्य प्रहलाद जी को इसलिए कहा गया कि जिन भगवान का वे स्मरण कर रहे हैं उन भगवान को उन्होंने सब में देख लिया, इसलिए उनको स्मरण भक्ति का आचार्य कहा गया। क्योंकि जब तक हम भगवान को सब में नहीं देखेंगे तब तक भगवान की स्मृति कहाँ, तब तक तो विस्मृति हो रही है। सच्चा स्मरण तब आरंभ होगा कि भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखे ही नहीं, तभी सच्चा स्मरण होगा। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रहलाद जी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते बोलते, प्रलाप करते हुए किसी भी अवस्था में उनको देह का अनुसंधान नहीं रहता। क्यों? बोले लगता गोविंद नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता, उनको लगता गोविंद ने हमको अपने वक्षस्थल से लगा रखा है। कैसे? क्योंकि आकाश तत्व वो भी तो गोविंद ही है, पृथ्वी तत्व वो भी गोविंद है, प्रकाश तत्व वो भी गोविंद ही है, वायु तत्व वह भी गोविंद है। तो बाहर भीतर सब ओर से ठाकुर जी ने हमको अंक में भर रखा है। ये ज्ञान है प्रहलाद जी महाराज का, इसलिए उनको स्मरण भक्ति का आचार्य माना गया। तो महाराज जी स्मरण करते करते तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान की स्मृति बनने लग जाएगी। तो अभी तो हम भक्ति योग के अधिकारी नहीं थे, पर राम राम करते करते, कृष्ण कृष्ण कहते कहते, हरि हरि करते करते, राम कृष्ण हरि जपते जपते, और हम भक्ति योग के अधिकारी अपने आप सिद्ध हो गए। आज जब भक्ति योग के अधिकारी सिद्ध हो गए तो महाराज जी फिर भक्ति योग में स्थित जो साधक है वो कर्ता कारयिता भगवान को मानता, कर्ता भी भगवान को मानेगा, कारयिता भी भगवान को मानेगा। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज लंकेश्वर रावण से जाकर कह रहे हैं सुंदरकांड में, कर्ता कारयिता च सह, वह श्री राम कर्ता भी हैं और कारयिता भी हैं। अब कर्ता और कारयिता, करने कराने वाले भगवान हैं, ये स्वीकार कर लोगे तो निष्काम कर्मयोग अपने आप ही, निष्काम कर्मयोग से जो होता है वो अपने आप ही हो जाएगा, सब में समता आ जाएगी। तो बिना चाहे राम राम करते करते निष्काम कर्मयोग की पात्रता भी सिद्ध हो गई। और जब धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा तो उसे समझ में आएगा कि जो भगवान सर्वत्र हैं वही भगवान तो हमारे अंतर्यामी हैं, और वो भगवान माया से और माया के कार्यों से सर्वथा विनिर्मुक्त हैं। तो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब माया की परिधि वाले हैं, और ये माया के कार्य भगवान में नहीं, उनसे विलक्षण विशुद्ध कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा भगवान हैं। ये बात समझ में आ जाएगी, और उन भगवान के साथ उस भक्त का इस प्रकार का भाव दृढ़ हो जाएगा, भगवान का स्मरण करते करते वह अपने आप को भी भूल जाएगा। हैं? यही ज्ञान योग है महाराज जी। ध्रुव जी महाराज चौथे स्कंद में, इत्थम हरऊ भगवती प्रवहन नजस्र मानंद वाष्प कलया अनुपम